नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की उस राजनीतिक हलचल की जिसने 20 साल पुराने समीकरण बदल कर रख दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या नीतीश कुमार की राजनीति में यह सबसे बड़ा यू टर्न है? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी ने अब बिहार की कमान अपने हाथों में ले ली है? और सबसे खतरनाक सवाल जिसे कहेंगे वो ये है, क्या नीतीश कुमार अपने ही बनाए राजनीतिक खेल में फंस चुके हैं? आज की इस वीडियो में काफी कुछ है दोस्तों। मंत्रालयों का बंटवारा, नेताओं के बयान, कांग्रेस का आंतरिक बवाल, एलजेपी की रणनीति, महिलाओं की हिस्सेदारी और सबसे चौंकाने वाले निर्णय। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी लाग लपेट के तीखे सवालों के साथ। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, 20 साल बाद, जी हां, पूरे 20 साल बाद नीतीश कुमार ने वो मंत्रालय छोड़ दिया जिसे वे अपनी शक्ति की धुरी माना करते थे। गृह मंत्रालय, ये विभाग अब बीजेपी के पास है। यानी बिहार की कानून व्यवस्था, पुलिस, नक्सल ऑपरेशन, बड़े अपराधों पर नियंत्रण, सब कुछ बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास रहने वाला है। अब यह सवाल उठता है, क्या नीतीश कुमार के हाथों से सत्ता की असली चाबी छीन ली गई है, या फिर ये उनके और बीजेपी के बीच नया राजनीतिक संतुलन यानी कि पॉलिटिकल बैलेंस है? दोस्तों, आप खुद बताइए, क्या एक मुख्यमंत्री बिना गृह विभाग के उतना ताकतवर रह सकता है? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है। सम्राट चौधरी अब बिहार की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी के नए बॉस होंगे। डीजीपी से लेकर एसपी तक पोस्टिंग, ट्रांसफर, निलंबन अब उनके टेबल पर रहेगा। नक्सल प्रभावित जिलों पर सख्त फैसले, एसटीएफ की कार्रवाई, गैंगस्टर्स पर शिकंजा, सब सम्राट चौधरी की मंजूरी से चलेगा। यही नहीं, बीजेपी ने वित्त विभाग को जेडीयू के पास ही रहने दिया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, इस पे विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। तो सवाल उठता है, क्या ये इसलिए कि बीजेपी अब प्रशासनिक पकड़ तो मजबूत करना चाहती है और आर्थिक फैसलों का भार जेडीयू पर छोड़कर खुद राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और ये पॉइंट भी है। मंगल पांडे को एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग मिला है। सवाल ये है कि पिछली बार स्वास्थ्य विभाग पर उठे सवालों के बावजूद बीजेपी ने उन पर भरोसा क्यों जताया? क्या प्रदर्शन अच्छा था या फिर राजनीतिक मजबूरी इसे कहेंगे? पहली बार मंत्री बनी नेशनल शूटर श्रेयसी सिंह को खेल विभाग मिला है। श्रेयसी सिंह कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल विजेता, साफ सुथरी छवि, दमदार युवा चेहरा। पर सवाल यह है, क्या श्रेयसी सिर्फ एक ग्लैमरस युवा चेहरा है या बीजेपी उन्हें बड़े भविष्य के लिए तैयार कर रही है? क्योंकि बिहार में मंत्री होना अपने आप में पहली बार विधायक बनने के बाद बड़ी बात है। अब आते हैं सत्ता के अंदरूनी खेल पर। सुबह से लेकर शाम तक सीएम हाउस में मंथन चलता रहा। बीजेपी अपने मंत्रियों की लिस्ट लेकर पहुंची, 50 मिनट तक चर्चा हुई, उसके बाद जेडीयू की बैठक होती है दोस्तों। ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, लगभग 1 घंटा 50 मिनट की बहस। जी हां, बहस। शाम 5 बजे नीतीश और सम्राट चौधरी राजभवन पहुंचे और 5:15 पर विभागों की लिस्ट जारी हो गई। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि बीजेपी इस बार बैक फुट पर नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि फ्रंट फुट पर खेल रही है। अब चलिए विपक्ष पर नजर डालते हैं, जहां हालात बिगड़े हुए हैं। चिराग पासवान तीखे शब्दों में कहते हैं, वो कहते हैं कि जब हम लोग हारते हैं तो हम हार से सीख लेते हैं, लेकिन ये लोग यानी कि विपक्षी दलों के लोग बहाना बनाना नहीं छोड़ते हैं। तो कभी
सत्ता में नहीं आएंगे अगर इसी तरह से बहाने बनाते रहे। क्या चिराग पासवान की बात सही है? क्योंकि विपक्ष अभी भी एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों में उलझा हुआ है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन भी कह रहे हैं कि लोगों में एनडीए सरकार को लेकर उत्साह है। गिरिराज सिंह ने तो लालू प्रसाद पर ही सीधा हमला बोल दिया और उनके परिवार पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा, अपनी बेटी बहू का सम्मान नहीं कर सकते, वो जनता को क्या सम्मान देंगे? राजनीति में ऐसे बयान चुनाव जिताते हैं या समाज को बांटते हैं? ये सवाल आप ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं और इसका जवाब भी आप ज्यादा अच्छी तरह से दे सकते हैं। दोस्तों, कांग्रेस के भीतर भी भूचाल है। बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। टिकट बेचने का आरोप लग रहा है और फिर वही सवाल, हार का कारण संगठन है या गलत नेतृत्व? दोस्तों, क्या आप कांग्रेस बिहार में खुद को पुनर्जीवित कर पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। चिराग पासवान ने इस बीच बड़ी घोषणा की है कि 28 नवंबर को स्थापना दिवस भव्य समारोह के तौर पे मनाया जाएगा और जनवरी में खरमास खत्म होते ही पूरे बिहार की यात्रा शुरू होगी। यानी कि एलजेपी रामविलास अब बिहार में अपनी पकड़ बढ़ाने के मूड में दिखाई दे रहा है। दलित सेना का पुनर्गठन, नए चेहरे, नई रणनीति। क्या चिराग अब असली किंग मेकर बनना चाहते हैं? कैबिनेट में 26 मंत्री, जिनमें से 3 महिलाएं, यानी कि 11% हिस्सेदारी। लेसी सिंह, रमा निषाद और श्रेयसी सिंह। सवाल यह है कि क्या यह संख्या काफी है या फिर महिला नेतृत्व को अभी भी प्रतीकात्मक और के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जेडीयू और बीजेपी दोनों के कई दिग्गज मंत्रियों को बाहर कर दिया गया है, जैसे रेणु देवी, नीतीश मिश्रा, जीवेश कुमार। जेडीयू में भी शीला कुमारी, जयंत राज, महेश्वरी हजारी बाहर हो गए हैं। क्या ये नए दाव में फंस सकते हैं या सत्ता की कुर्सी पर कुछ नए समीकरण बन रहे हैं? दोस्तों, ये सिर्फ मंत्री सूची नहीं, ये पुरानी राजनीति के अंत और नई रणनीति की शुरुआत कही जा सकती है। नीतीश ने वह विभाग छोड़ दिया जिस पर वे सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। बीजेपी ने वह विभाग ले लिया जो पूरे राज्य की शक्ति अपने हाथ में लेता है। एलजेपी अपनी यात्रा पर निकलने वाली है। कांग्रेस अंदरूनी लड़ाई में उलझी हुई है और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या एनडीए सरकार बिहार को स्थिरता दे पाएगी? क्या नीतीश कुमार और बीजेपी साथ में लंबी पारी खेल पाएंगे या ये गठबंधन भी कुछ समय के बाद राजनीतिक गणित में उलझ जाएगा? दोस्तों, इस पूरे राजनीतिक हलचल पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।